नमस्कार साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए हमने जो राजस्थान कल्चर आपके लिए शुरू कर रखे है, उसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, इससे पहले पढ़ा था राजस्थान की हस्तकला पार्ट 1 और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की हस्तकला का पार्ट 2। क्या हस्तकला ये हम पढ़ने वाले हैं और हस्तकला का कौन सा पार्ट होगा? ये दूसरा पार्ट होगा जिसमें हस्तकला को कंप्लीट हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप मैंने आपको हस्तकला के बारे में बताया था कि हस्तकला क्या होती है। जो हाथ से निर्मित होती है वह हस्तकला कहलाती है। अब देखिए कपड़ों की कला। क्या कपड़ों की कला? देखिए कपड़ों की कला में होता क्या है कि कपड़ों पर यह कलाकृति की जाती है, जैसे कि आजम प्रिंट। देखो आजम जो प्रिंट है ये राजस्थान के अकोला चित्तौड़गढ़ की ये कला जो है प्रसिद्ध है। कहाँ की है? अकोला चित्तौड़गढ़। और जाजम प्रिंट ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट भी अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है। तो कपड़ों पर जो कलाकृति की जाती है, कपड़ों की कला के बारे में ये तीनों जो प्रिंट हैं ये बहुत प्रसिद्ध है। और कहाँ का है? अकोला चित्तौड़गढ़ का ये प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो दाबू का प्रिंट, ये तो है सिंपल। एक और आ जाता है, देखो पिछली बार ये पूछा गया था पुलिस के अंदर कि गेहूं के वीदण का दाबू। देखो ये होता क्या है, जैसे गेहूं का दाना होता है ये वाला, इस पर जो कलाकृति की जाती है यानी कि बारीकी से रंगों का काम किया जाता है, उसी को ही गेहूं का बीदन का दाबू कहते हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये सांगानेर एंड बगरू कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। तो गेहूं का बीदन का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सांगानेर बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है। 2 स्थानों पर ये प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो बंदेज। बंदेज होता क्या है? इसकी आप परिभाषा लिखने चाहते हो तो लिख लेना कि कपड़े पर जो रंगों का काम किया जाता है। क्या काम किया जाता है? रंगों का कपड़ों पर, तो उसी ये हम बंदेज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले है बंदेज का प्रकार लहरिया। देखो लहरिया जो प्रसिद्ध है ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो डायरेक्ट ही पूछेगा, इनकी परिभाषा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है मोठड़ा। देखो मोठड़ा जो है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। देखो जब मोठड़ा होता क्या है, जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है, बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो मोठड़ा या साफा जो है पहनाती है। उसके बाद है धनक। देखो धनक जो है ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट आता है लुगड़ा। देखो लुगड़ा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पेपरों के अंदर पूछ लिया गया है। लुगड़ा जो है ये राजस्थान में पटौदा सीकर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? पटौदा सीकर का प्रसिद्ध है। अब देखिए अब ये जो चारों टॉपिक हैं पूरा इंपॉर्टेंट डाल लीजिए आप यहाँ पर कि देखो पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ जो है राजस्थान के अंदर यानी कि नाथ द्वारा राज संबंध की ये प्रसिद्ध है। या हम बोल सकते हैं उदयपुर की जो चित्र शैली है नाथ द्वारा, ये उसकी उपशैली हो जाएगी। तो इसकी प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी है? तो पिछवाइयाँ है। ये कपड़ों पर बनाई जाती है और ये किसको श्रेय जाता है यानी कि किससे संबंधित है? ये श्री कृष्ण से संबंधित है। किससे? श्री कृष्ण से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है पोमचा। देखो अगर खाली पोमचे की बात आती है तो ये जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। और एक पोमचा होता है आपका चीड़ का पोमचा। किसका? चीड़ का पोमचा। तो चीड़ का पोमचा आपको मिलेगा कोटा का प्रसिद्ध। तो आपको ये वाला यहाँ पर ध्यान रखना। और एक और मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, एक पोमचा और होता है, वो होता है पीला पोमचा, जिसे हम शेखावटी का प्रसिद्ध मानते हैं। क्योंकि शेखावटी में जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय महिलाएं उस पीले पोमचे को पहनती है, इसलिए वे शेखावटी का प्रसिद्ध है पीला पोमचा। नेक्स्ट है फड़।
देखो राजस्थान के अंदर फड़ जो है ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो फड़ है किसकी है, देव नारायण की फड़ है। और सबसे छोटी भी फड़ उसी को मान जाता है, क्योंकि उस पर जो डाक टिकट जारी की गई थी, क्योंकि डाक टिकट इतनी सी होती है और उसी पर उस फड़ का जो है वाचन कर रखा, तो इसलिए सबसे छोटी फड़ कहते हैं। और आपको पता होगा कि जो सबसे लोकप्रिय फड़ है वह कौन सी है, पाबू जी की फड़ है। उसके बाद रामजी की फड़ का वाचन कौन करता है, वो सब मैंने आपको पहले बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट, तो ये रही थी बात। अब देखो अन्य कला की बात कर लेते हैं। अन्य कलाएं अब देखो कैसी है। देखो दरिया जो है राजस्थान के अंदर वे टांकला नागौर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? टांकला नागौर की प्रसिद्ध है। और कृषि के औजार की अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर के। और दूसरी अगर जगह पूछ ली जाती है तो जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा ये कहाँ पर है? गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर स्थित है। तो यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? कृषि के औजार प्रसिद्ध है। अब खेल सामग्री की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर खेल सामग्री जो है ये हनुमानगढ़ ज़िले में बनाए जाते हैं, खेलों की जो सामग्री होती है। उसके बाद देखिए कोटा डोरिया की साड़ी। देखो ये वही कोटा डोरिया की साड़ी है जो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, यानी कि सभा पर इसको पहन कर गई थी, जिसके अन्य नाम भी हैं कोटा डोरिया की साड़ी या मसूरी साड़ी भी इसे हम कहते हैं। इसे बनारसी साड़ी भी कहते हैं। क्या? बनारसी साड़ी भी कहते हैं। ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान के अंदर कैथून, कोटा एंड बारा की प्रसिद्ध है। अगर बारा में स्थान भी पूछ लिया जाता है तो वह है मांगरोल बारा। अब देखो खस इत्र। खस इत्र तो आपने सुना ही होगा कि ये राजस्थान में सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर और इसके आसपास वाला क्षेत्र, यानी कि हम भरतपुर भी कहते हैं, ये भरतपुर और सवाई माधोपुर की इत्र फेमस है। कौन सी? खस इत्र। उसके बाद देखो लाख का काम, हाथी का काम। देखो ये दोनों जो काम है ये कहाँ पर किए जाते हैं? ये जयपुर के अंदर भी किए जाते हैं। अगर बात करें हीरा जवाहरात यानी कि महंगी मूल्यवान वस्तु का भी काम कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में जयपुर के अंदर किया जाता है। तो देखिए आप, मैं बातों को जो कह रहा हूँ आप उसको नोट कर सकते हैं। कोई बात ऐसी होती है जो लिखवाने की नहीं होती, आप बस समझ लेना उनको। अब लास्ट है देखो चमड़े का काम। चमड़े का जो सर्वाधिक काम किया जाता है वह अजमेर में किया जाता है। और स्थान अगर पूछ लिया जाता है तो स्थान है उसका तिलोमिया। क्या है? तिलोमिया स्थान है। तो ये थी आज राजस्थान की हस्तकला का संपूर्ण चैप्टर, जो कि हमने पार्ट 2 इसका कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। तो आज की क्लास को देते हैं ये विराम। धन्यवाद। गलत पूछी ना एक दे रहा वो कोटा डोरिया और साड़ी दे रही साड़ी दे रही वो इतना दे रहा है। मसूर की साड़ी कोटा दे रही तो कोटा डोरिया साड़ी, मसूर की साड़ी और सही है, बनारसी साड़ी एक ही है। और एक दे रहा वो आने बादला जयपुर में है। बादला जयपुर सही है। जयपुर में ऑप्शन सही, ऑप्शन दूसरा है जोधपुर है। एक बार दे रहा और नंदा जोधपुर में। नंदा टॉप का है। अब हम कौन सा ऑप्शन कट करेंगे? मसूर की साड़ी कोटा है फेमस है। और एक और वो भी सही होंगे आप में ऑप्शन कौन सी सेट पे करो? ये 13 तारीख फर्स्ट सेट को शायद 60 का लग समझ। एक बात बताओ, वो एग्जाम मैंने दिया पूरा पता भाई सारा फर्स्ट का बात है। बात नहीं कि मैं बात लगे को दे रहा हूं, बात जोधपुर पर से है। वो तो है, तो नंदा टॉप को फेमस है। तो नंदा टॉप को तो गलती पूछ रहा तो मैं
जयपुर गिरा तो गलत तो ऑप्शन है यार, तू भी तो गलत हो ऑप्शन नंबर जोधपुर मेरा को तो गलत हो ऑप्शन। जैसे भाई मान मेरा नंबर जोधपुर में तो ये ऑप्शन सही थोड़ी है। नंबर जोधपुर का नाम टॉप ना है, टॉप तो वो गलत हो गया। टॉप ना हो टॉप क्यों है पेपर है क्या टॉप ना है जोधपुर ऑप्शन देखा पेपर कितना क्वेश्चन बता रहे पेपर में गलती हुई या भगवान गलती हुई मेरे मेरा साथी अच्छी है मैं क्वेश्चन भगवान कर भाई मैंने क्वेश्चन में ऑप्शन किया है इसको के क्वेश्चन ना देख जाने ये तो आपको जो पूरी आपने सब आपने जो पूरी वो शाम से चावल वन लाइन थोड़ा बोलते हैं आपको फ्री ट्राई करें बस वो भी गलत है। अगर ज्यादा मानने का प्रयोग हो जाए तो अगर जब बस करने को बात ले बस को जयपुर को लेकिन और बस करने के बाद बढ़िया हो